नमस्कार, मैं संदीप तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। सीटेट 2024 का एग्जाम कल आप देने जा रहे हैं। अपने एप्लीकेशन के हिसाब से जो भी पेपर का आपने चयन किया होगा, चाहे वो पेपर 1 का होगा या पेपर 2 का होगा या दोनों का होगा, उसके हिसाब से आपके एडमिट कार्ड आपके पास होंगे। आज क्योंकि हम अंतिम संबोधन आपको इस परीक्षा के लिए देने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक टीचर, एक अभिभावक की तरह हम अपनी तरफ से कुछ अच्छी और ऐसी बातें ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे जो आपका समय ना ले ज़्यादा। टीम के माध्यम से लगातार आपने पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम, पढ़ाई लिखाई की सारी प्रक्रियाएं देखी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने प्रिपरेशन भी करी, तैयार भी किया और आज निश्चित तौर पर आप कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन फिर भी एक संदेश सिस्टम के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में कल काम आएगा। परीक्षा का जो वक्त होता है या जो घड़ी होती है, जो आपको परीक्षा को धीरे 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 परीक्षा के पास ले जाती है, वो काफ़ी डिस्टर्ब करती है और कभी कभी यह ज़्यादा ही इरिटेट करती है। इस समय जितना संतुलन और धैर्य अपने अंदर आप बनाए रखते हैं, उतना ही बेहतर आप परीक्षा हाल में परफॉर्म कर पाते हैं। कुछ तकनीकी जो जानकारियां हैं इस परीक्षा को लेकर के निश्चित तौर पर आपके पास होंगी, खास करके सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हो मतलब प्राइमरी का, या पेपर 2 दे रहे हो जूनियर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ज़रूरी बात है, देखिए मूलभूत सारी बातें आपको पता होती हैं कि हमें एडमिट कार्ड अपने पास रखना है, तय समय पर परीक्षा हाल में पहुंचना है, संतुलित होकर पेपर देना है। लेकिन कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो निश्चित तौर पर आपको डाउट में डाल देती हैं, जैसे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, वो भी खास करके लैंग्वेज में। जब हम पेपर 1 देते हैं तो आपको पता है कि पहला जो सब्जेक्ट कम्बिनेशंस की अगर हम बात करें तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपका पहला सेक्शन रहता है। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 पहला, लैंग्वेज 2 दूसरा। आपने लैंग्वेज का जो चयन किया है फॉर्म भरते समय, उसके हिसाब से इसमें तालमेल बनाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि जब लैंग्वेज 1 की बात होती है तो तीनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं, या जो भी ऑप्शन आपके विषय के होते हैं एक साथ दिए जाते हैं। आपने किन किन लैंग्वेजेस का चयन किया है उसको आपको सीक्वेंस वाइज ना चल करके, बल्कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के हिसाब से आपको पेपर में जैसा पार्टीशन दिया रहता है, जैसा सीक्वेंस दिया रहता है, उसके क्रम में जाना होता है। यह तकनीकी इंफॉर्मेशन आपको समझना होगा और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से एक ही लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं और उसी के अंदर हमें अगर हिंदी सेलेक्ट किया है, जो अगला भाग है आपने उसको भी सेलेक्ट किया और लगातार आप कर देते हैं, तो सब कुछ अच्छा करने के बाद भी गलती हो जाती है और निश्चित तौर पर पेपर आपका खराब हो जाता है, वो मार्किंग नहीं हो पाती है। आपको विषय वाइज यहाँ पर चीज़ों को प्रेफर करना है। पहला सेक्शन जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, दूसरा लैंग्वेज 1 का जैसा आपने प्रेफरेंस दिया हो, तीसरा फिर लैंग्वेज 2 का जैसा आपने प्रेफरेंस दिया हो, फिर आपका मैथमेटिक्स का पार्ट है और फिर ईवीएस है। इसी प्रकार से अगर आप पेपर 2 देने जा रहे हैं तो आपने निश्चित तौर पर सेलेक्ट किया है कि आप एसएसटी का सेक्शन दे रहे हैं या आप मैथमेटिक्स एंड साइंस का दे रहे हैं। वहाँ पर भी पहला सेक्शन आपका सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। दूसरा सेक्शन आपका फिर उसी प्रकार से लैंग्वेज के हिसाब से लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2 का है। फिर आपका आपके ऑप्शन के हिसाब से कि आपने एसएसटी सेलेक्ट किया है कि आपने मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट किया है, उसको आपको चयन में रखना पड़ता है। पेपर देते समय कुछ छोटी छोटी बारीकियां, छोटी छोटी बातों का यहाँ पर अवलोकन करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया है तो निश्चित तौर पर मैथमेटिक्स की जितनी भी अप्रोच और लॉजिक्स मैंने समझाई है, जो बातें मैंने आपको बताई है, अगर वक्त हो तो थोड़ा बहुत रिवीजन आप करें। नहीं तो मैं आपको अब बिल्कुल भी परेशान होने के लिए नहीं कहूँगा कि आप डिस्टर्ब होएं और आप कहीं जा करके डिस्टर्ब और कंफ्यूज होएं। आपने जितना पढ़ा है वो अपने दिमाग में बस रिकॉल करिए, समझिए और उसका केवल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ परीक्षा हाल में केवल उसकी परफॉर्मेंस को देकर आइए। इस सच में आपको बड़ा ही एक अच्छा इम्पैक्ट इसका दिखेगा अगर हम संतुलित और धैर्य बनाते हुए, ईमान कर चलते हुए हमने जो पढ़ा है बेहतर किया है और हम उस पॉजिटिव माइंडसेट का उपयोग करते हुए पेपर देने जाएंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी क्या होता है, हम हताश हो जाते हैं, डर में, भय में हम आती हुई चीज़ों को गंवा देते हैं। दरअसल जब हम पेपर देते हैं तो उस समय का भी जो प्रभाव होता है, जो पेपर परीक्षा हाल में लिखते समय, क्वेश्चंस को लिखते समय होता है, वो भी बड़ा ही मायने रखता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम पहला प्रश्न एक सीक्वेंस से करना शुरू करें और जब आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं और पहला दूसरा तीसरा आपको नहीं आ रहा है, आप उसी में उलझ गए, आपने जैसे ही चीज़ों को एक दूसरा मतलब पहला दूसरा तीसरा खराब किया, उसका इम्पैक्ट आपको आगे दिखेगा। इसलिए हमेशा शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां से आपको चीजें समझ में आती हैं, जो आप बेहतर कर सकते हैं, जिसमें आपका 100% कमांड हो। एक बार अगर 100% कमांड की चीजें आपने कवर करी तो थोड़े बहुत डाउट के भी जो प्रश्न होते हैं वो भी धीरे धीरे आपको क्लियर होने लगते हैं, क्योंकि आपका दिमाग खुल जाता है, आपके अंदर प्रसन्नता ओज होती है और वह निश्चित तौर पर आपको प्रभावित करता है और उससे आपको बड़ा ही फायदा मिलता है। यह आपको सोचकर या विचार करके आपको अपने पेपर को हल करने का कॉम्बिनेशन तय करना होगा।
मैंने इस चीज़ को अनुभव किया है बहुत बार पेपर देते समय कि हम अगर सही के साथ शुरुआत करते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमें आगे दिखता है, और अगर हमने मन में दिमाग में रख ही लिया है कि हमें नहीं आ रही चीज़ें तो निश्चित तौर पर उसका बैड इम्पैक्ट भी आपको परीक्षा में दिखेगा। सही से शुरुआत करें, मतलब सही प्रश्नों के हल करने से शुरुआत करें, एक बार पेपर को रिकॉल करें, निश्चित तौर पर आप बेहतर करके आएंगे। यह मेरा भरोसा है और आपको अपने ऊपर खुद भरोसा इस चीज़ का रखना चाहिए। आपको मानना चाहिए कि हम जो तैयार किए वही मेरा है। अब अगर हम इस समय डिस्टर्ब हों कि किसी ने ज़्यादा किया, किसी ने कम किया, तो ये सब चीज़ें आपको केवल प्रभावित करेंगी, केवल परेशान करेंगी। आप अपने आप को परफेक्ट और बेहतर मानते हुए कल अपनी पूरी एनर्जी परीक्षा हाल में झोंक दीजिए, यह आपके काम आएगी और निश्चित तौर पर आप बेहतर करके आएंगे। मैं अपनी टीम की तरफ से, आप मेरी तरफ से तो है ही है, एकदम दिल से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे अंदर अगर तनिक भी सच्चाई है तो उस पूरी ईमानदारी और सच्चाई से मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप में से जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं सबका पेपर बेहतर हो, सब एक अच्छा स्कोर कार्ड अर्जित करें और एक अच्छे अंक अर्जित करें। चाहे आप पेपर 1 दे रहे हैं, चाहे पेपर 2 दे रहे हैं, मैंने इसलिए शब्द लिखा है कि सफल और सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ। सफल भी बनना है और सर्वश्रेष्ठ बनना है, इसके लिए मेरी तरफ से, टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके फ्यूचर के लिए, आपके भविष्य के लिए यह पेपर कितना उपयोगी है इसको आप समझ सकते हैं। 2024 का जो वक्त है शिक्षक भर्ती का है, और इस शिक्षक भर्ती में आपको एक पद लेना है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बेहतर परफॉर्म करना है। और सीटेट आप जानते ही हैं कि हर परीक्षा में लगभग समान रूप से उपयोगी होता है, इसलिए इस परीक्षा की अहमियत है, भूमिका है। किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी गलती ना करिएगा जिससे कि यह पेपर आपका खराब हो और आपके आगे का जीवन, आगे का भविष्य अंधकारमय हो। मैं केवल पॉजिटिव बातें ही कर रहा हूँ और पॉजिटिव माइंडसेट आपके अंदर दे रहा हूँ। तो कल उठिए और आपको लगना चाहिए कि आज का दिन मेरा है, आज मेरा स्वास्थ्य सही है, आज सब कुछ मेरे साथ बेहतर है, आज मैं उठ रहा हूँ तो बेहतर तरीके से, एक एनर्जी के साथ, एक अच्छा फील, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको लगे। किसी पे इरिटेट मत होइए, गुस्सा न करिए। ईश्वर आराध्य को आप स्मरण करिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, बड़े भाई बहन का आशीर्वाद लीजिए और परीक्षा हाल में जाइए, सर्वश्रेष्ठ करके आएंगे। यही मेरी मंगल कामना भी है और यही मेरा विश्वास भी है। तो चलिए एक बार पुनः आप सभी की शुभकामनाएं। कल हम एनालिसिस के साथ आपके साथ रहेंगे। जब आप पेपर दे के निकलेंगे तो हम लोग भी लाइव आपको मिलेंगे। आप लोग वहाँ पर आकर के अपने प्रश्नों का मिलान करिएगा, देखिएगा कि आप कितना कर पाए हैं, कितना सही है, कितना गलत है, और उस हिसाब से अपने चयन को सुनिश्चित करिएगा। चलिए पुनः एक बार शुभकामनाएं आप सभी को ढेर सारी, और आप बेहतर करें, सर्वश्रेष्ठ बने, ऐसी ही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।